आज हम इस वीडियो में डी ब्रोगली वेव और उसकी वेव इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डी ब्रोगली वेव क्या होती है। जो डी ब्रोगली वेव होती है वो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बताया था। और डी ब्रोगली वेव क्या होती है? वो वेव जो मैटर वेव हो, वो वेव जो मैटर वेव हो, उसी वेव को क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेव। जनरली मैटर वेव क्या होता है सर? वो वेव जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जो पार्टिकल फॉर्म में हो जनरली, उस वेव को क्या बोला है? डी ब्रोगली ने डी ब्रोगली वेव बोला है। इसी की इक्वेशन और रिलेशनशिप जो होता है उसको हम ड्राइव करने वाले हैं। तो डी ब्रोगली वेव समझ गए होंगे, वो वेव और वो वेव जनरली विच आर इन द फॉर्म ऑफ मैटर और विच आर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल आर सेड टू बी डी ब्रोगली वेव। और यही डी ब्रोगली वेव आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। तो देखते हैं क्या होता है डी ब्रोगली वेव का रिलेशनशिप। हमने वेव इक्वेशन पढ़ा है और अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जो एनर्जी होती है फोटोन की, मतलब वो वेव जो किसके फॉर्म में हो? फोटोन के फॉर्म में हो जनरली, उस वेव को हम क्या बोलेंगे? डी ब्रोगली वेव बोलेंगे। और हमें पता है इक्वेशन ऑफ फोटोन हमने पढ़ा है क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जितनी भी एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो स्वाभाविक बात है उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ये हमने वेव इक्वेशन से देख लिया था। यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ तो प्रोपोर्शनलिटी के साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को क्या बोलता हूँ? मैं प्लैंक कांस्टेंट बोलता हूँ। तो ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इक्वल टू एच वी। ये मेरी वेव इक्वेशन होती है। यहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है, वी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और यहाँ पर ई जो है वो मेरी एनर्जी है। अब जनरली मैं इसमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस यूज़ करता हूँ। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या बोलता है आइंस्टीन का? ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यदि आपने मास इफेक्ट पढ़ा होगा तो मास इफेक्ट क्या होता है? जब न्यूक्लियॉन्स मिल के एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो जनरली जो न्यूक्लियस का मास होता है वो किस में क्या हो जाता है? वो कुछ एनर्जी के फॉर्म में डिफेक्ट आ जाता है, उसके एनर्जी के फॉर्म में कमी आ जाती है। तो उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और वही रिलेशनशिप को आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। मास डिफेक्ट वाला टॉपिक आप पढ़ लें, बाइंडिंग एनर्जी वाला, उससे आपको ये समझ में जाएगा रिलेशनशिप। तो इसको इक्वेशन नंबर मैं सेकंड दे देता हूँ। और मेरी पहली इक्वेशन क्या थी? ई इक्वल टू एच वी, ये फर्स्ट थी। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग करता हूँ मैं फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को, तो देखिए कंपेयर करने पे क्या आता है। कंपेयर करने पे आ रहा है मेरा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच वी, ये आ गया। दूसरी मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, मुझे फ्रीक्वेंसी क्या था? वी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। वी इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा होता है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो यदि मैं यहाँ से वी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ, ये क्वेश्चन नंबर समझ लो थर्ड ले लेता हूँ मैं, इसमें वी की वैल्यू पुट करूँ तो क्या जाएगा देखिएगा। यहाँ से पुट करने पे मेरा जाएगा सी अपॉन लेमडा। यदि मैं सी से सी काट दूँ तो मेरा कितना जाता है? एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। यदि मैं लेमडा को इस तरफ ट्रांसपोज करता हूँ तो देखिए क्या जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये आपने देख लिया है। और एम इंटू सी क्या होता है? ये जनरली एम क्या है? मास है, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो एम सी को क्या मैं मोमेंटम रख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा रिलेशनशिप क्या बन जाएगा? यहाँ से मेरा रिलेशनशिप बन जाएगा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, क्योंकि एम सी किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। ये मास इंटू स्पीड है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाता है? तो हमारा मोमेंटम आ जाता है। यदि यहाँ से मुझे मोमेंटम निकालना हो तो एच अपॉन लेमडा। तो गाइस यही रिलेशनशिप बताया था डी ब्रोगली ने किस किस के बीच में? मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। धन्यवाद गाइस।